जय हिंद। आज फिर वेक्टर का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। ये पार्ट 2 है, कल जो बताए थे इससे आगे का है। वेक्टर ये ऑब्जेक्टिव सारा परीक्षा में +2 का बार बार पूछा जाता है। अब आगे का सवाल है कि कोई वेक्टर इस तरह से दे दिया है xi yj zk। इसका कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, डायरेक्शन कोसाइन बताए थे, डायरेक्शन कोसाइन कोस एल्फा, यानी कि एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ यह सदिश जो कोण बनाता है उसके कोस थीटा को कहा जाता है डायरेक्शन कोसाइन। एक्स अक्ष के साथ एल्फा कोण तो कोस एल्फा हो गया। तो ये सूत्र हो गया एक्स बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट कोस बीटा। वाई अक्ष के साथ बीटा कोण बनाता है तो कोस बीटा, इसका डायरेक्शन कोसाइन वाई बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट, और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है तो कोस गामा बराबर जेड बटे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट। ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। किसी दिए गए सदिश का डायरेक्शन कोसाइन यदि निकालना तो इस तरह से निकलता है। फिर आगे का सवाल है क्या कि आई इंटू जे क्रॉस के प्लस जे इंटू आई क्रॉस के प्लस के इंटू आई क्रॉस जे, इसका मान पूछ रहा है क्या कि इसका मान क्या होगा। तो अब इसमें ये आई इंटू जे क्रॉस के, यह क्रॉस प्रोडक्ट है के, जे क्रॉस के का मान बताए थे कल आई होता है। फिर जे इंटू आई और क्या कहते हैं आई और क्रॉस के, फिर आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के का मान माइनस जे होता है, माइनस जे होता है, माइनस जे, और फिर के इंटू आई क्रॉस जे, आई और क्रॉस जे का मान के होता है। तो अब यह जो है डॉट प्रोडक्ट सेम रहेगा, आई डॉट आई तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर यहाँ जो है जे डॉट जे तो इसका भी मान जो है 1 हो जाएगा। तो ये माइनस इसमें हो गया, आई यहाँ था आई क्रॉस के था तो आई क्रॉस के क्रॉस आई बराबर जे होता है, और इसका उल्टा देगा तो आई क्रॉस के माइनस जे हो गया, तो यहाँ -1 हो गया। फिर के क्रॉस के डॉट के है तो ये फिर 1 हो गया, तो ये 1 कट गया तो इसका मान हो गया 1 हो गया। या डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में समान रहने पर जो है 1 होता है और समान रहने पर 0 हो जाता है। यहाँ डॉट आया तो आई डॉट आई का मान 1 हो गया। फिर आगे का मान है निकालने के लिए यही है कि के और डॉट के, तो के डॉट के अभी बताया डॉट प्रोडक्ट लग जाए यूनिट वेक्टर का समान जो है सिमिलर डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का सिमिलर जब रहेगा तो इसका मान 1 हो जाता है। के और डॉट के का मान हो गया 1 हो गया। जैसे है कि ए बराबर 2i माइनस 5j प्लस के, और बी बराबर 4i प्लस 2j प्लस के। इसका करा क्या कि ए और डॉट बी निकालने के लिए है, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका। तो ये हुआ ए और डॉट बी, बी हो गया 4j 2j के। अब डॉट प्रोडक्ट में बताए थे गुना के लिए कि सेम को सेम से सिर्फ आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ सिर्फ गुना कर देना है। ये हो गया 4 गुना 8 हो गया, आई डॉट आई 1 ही हो जाता है। 5 गुना 10 हो गया, के को यहाँ के साथ गुना करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो यह हो गया 8 1 9 10 -1 हो गया इसका डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई। ये 10+2 वेक्टर चैप्टर है, 10+2 मैथ में, उसी का ये हिसाब ऑब्जेक्टिव सारा बता रहे हैं। और 100% ये जो बता रहे हैं इसके ऑब्जेक्टिव सारा का सारा रहेगा ही, यह 100% गारंटी है, क्योंकि यह यही सब सवाल बार बार पूछा जाता है। जो किताब पहले पढ़ लिया है उसके लिए ये ऑब्जेक्टिव समझ में आएगा, जो किताब नहीं पढ़ा होगा उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी नहीं बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का हम आंसर जो है जो निकलता है निकाल के बता रहे हैं। फिर है क्या कि ए बराबर है आई प्लस 2j प्लस 3k, बी बराबर है 3i प्लस 2j प्लस के। करा कोस थीटा का मान निकालना है, इसमें कोस थीटा दोनों की बीच, तो कोस थीटा निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, ए डॉट बी बराबर ए का मोड बी का मोड कोस थीटा, ये सूत्र होता है कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट का। ए डॉट बी हो गया आई प्लस 2j प्लस 3k इंटू डॉट बी का मान 3i
प्लस 2j प्लस k, और ए का मोड इसका मोड करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर बी का मोड 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और कोस थीटा। ये हो गया। तो अब आई को आई के साथ यहाँ 3 प्लस 2 दूनी 4, यहाँ 3, यहाँ 2 दूनी 3 तिया 9, 1 10, 2 दूनी 4, तो ये रूट 14 हो गया। यहाँ भी हो गया 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4, 3 1, यहाँ भी रूट 14 हो गया। ये हो गया कोस थीटा। तो ये हो गया 3 3 6 4 10। तो कोस थीटा का मान हो गया 10 बटे, यहाँ रूट 14 से 14 हो गया, तो 5/7 कोस थीटा का मान। तो थीटा बराबर हो गया कोस इनवर्स 5/7। ये हो गया दोनों के बीच का कोण, कोस इनवर्स या कोस थीटा बराबर 5/2। ये 10+2 का जो बैच चलता है उसमें जो है किताब पूरा ख़त्म हो गया कर दिए हैं, और ख़त्म करने के बाद यहाँ ऑब्जेक्टिव भी बताया जाता है। ये यहाँ की विशेषता है कि किताब ख़त्म करने के बाद सजेशन भी बताया जाता है, ऑब्जेक्टिव भी बताया जाता है उसी फीस में जो किताब के लिए लेते हैं। और अभी अब जो 10+2 का अगला बैच जो है वह शुरू हो चुका है, और जो भी छात्र पढ़ना चाहते हैं, जिसको जानकारी नहीं हो, यहाँ बहुत ही अच्छी तैयारी कराई जाती है 10+2 के, खासकर साइंस का, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का। और किताब खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव जो बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव भी पूरा पढ़ाया जाता है, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का परीक्षा में रहता है। और उसके बाद फिर सजेशन हम बनाते हैं हर विषय का, वो भी पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि सिर्फ किताब खत्म कर दिए सिलेबस और छात्र को छुट्टी दे दिए। अब जैसे 3 तारीख से क्या कहते हैं परीक्षा है 10+2 साइंस वाले का, तो आज तक 1 तारीख तक बैच चलाए हैं, आज बैच बंद हुआ है। तो यहाँ यही विशेषता है। और जो बता रहे हैं अभी ये ऑब्जेक्टिव 100% जो है परीक्षा में इससे रहता है। अब आगे का फिर है सवाल कि एक सदिश है जैसे i-2j और प्लस के, और दूसरा सदिश है b बराबर 2i-j प्लस के। तो कह रहा है कि सदिश ए पर सदिश बी का प्रक्षेप निकालना है, ए पर बी का प्रक्षेप निकालना है। तो इसका प्रक्षेप का सूत्र हो गया प्रक्षेप प्रोजेक्टाइल ए पर बी का, ए डॉट बी, ए पर बी का निकालना है तो मोड ए पर है तो मोड ए डॉट बी i-2j प्लस के इंटू 2i-j प्लस के इंटू मोड ए मतलब ये इसका मोड निकाल देना है, मोड ए, तो ये 1 का स्क्वायर। ये हो गया 1, आई को आई के साथ गुना कर देना, डॉट प्रोडक्ट में तो कुछ नहीं, यहाँ माइनस में प्लस 2 हो गया, और फिर के को के के साथ गुना कर देना है, तो यहाँ 1 हो गया। ये हो गया 1 प्लस 2 दूनी 4, फिर 1 हो गया, 2 4 1 5, और नीचे में हो गया √6, 5/√6। इसका जो है प्रोजेक्टाइल हो गया, प्रक्षेप निकालना है, तो ए पर बी का प्रक्षेप था, तो ये हो गया 5/6। फिर आगे है 5i प्लस j माइनस 3k ए बराबर, अब बी हो गया 3i माइनस 4j प्लस 7k। करा इसका अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। अदिश गुणन को ही डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। अदिश गुणन ही डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, वही हुआ अदिश गुणन, ए डॉट बी, यही हुआ अदिश गुणन, या इसी को ही डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। ये 5i प्लस j माइनस 3k इंटू डॉट फिर दे देंगे 3i माइनस 4j और 7k। तो अभी बताएं, आई को आई के साथ, जे के साथ, के को के साथ डॉट गुना कर 5 किया 15 हो गया, डॉट प्रोडक्ट में इसी तरह से होता है, -4 हो गया और -7 किया 21 हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट का हो गया। तो 15 - 21 4 25 हो गया, इसको घटा देंगे तो यह -10 हो गया इसका गुना डॉट प्रोडक्ट। फिर आगे का सवाल है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 हो, तो इनमें से क्या होगा यहाँ, इसका कब ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो, यानी कि ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट 0 होने पर ए और बी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, दोनों सदिश एक दूसरे पर जब लंब होगा तो ए डॉट बी बराबर 0 हो जाता है। ये सारा थ्योरी में पहले पूरा डिटेल में बता चुके हैं कि कैसे यह होता है। फिर आई
डॉट जे, आई डॉट जे का मान निकालना है, आई डॉट जे है, अब असमान है यहाँ, एक आई है एक जे है, तो डॉट प्रोडक्ट में असमान रहने पर जीरो देना है, और समान रहेगा डॉट प्रोडक्ट में जीरो देना है, और जे डॉट जे समान रहेगा तो एक देना है, और समान रहने पर जीरो, समान रहेगा तो फिर जैसे जे डॉट के समान है तो डायरेक्ट यह जीरो हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में। फिर आगे है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मोड बी का मोड कोस थीटा, डॉट प्रोडक्ट का ये सूत्र होता है। फिर अगला है आई डॉट आई प्लस जे डॉट जे प्लस के डॉट के, इसका मान आई डॉट प्रोडक्ट है यूनिट वेक्टर का तो यह एक हो जाएगा, जे डॉट जे एक हो जाएगा, के डॉट के एक हो जाएगा, तो इसको जोड़ने पर यह तीन हो जाएगा। समान वेक्टर है इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट एक होता है, और समान समान जब रहेगा तो यही निकल गया इसका। फिर इसी ढंग से फिर आगे का है सवाल, जैसे ए डॉट आई इंटू आई प्लस ए डॉट जे इंटू जे प्लस ए डॉट के इंटू के, तो फिर ये हो जाएगा ए डॉट आई हो गया, जे इंटू जे हो गया, के इंटू के हो गया, तो आई डॉट आई फिर एक हो गया, जे डॉट जे एक हो गया, के डॉट के, तो ये हो गया 3a हो गया इसका आंसर। ये 3a हो गया डॉट प्रोडक्ट। ये वेक्टर बता रहे हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है, और बहुत ही आसान परीक्षा में इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी रहता है। साइंस के मैथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह वेक्टर। फिर इसी तरह से फिर आगे का सवाल है कि दिया है दो सदिश दिया हुआ है एक्स आई माइनस 3j प्लस 5k, एक सदिश बी दिया हुआ है आई प्लस 3j माइनस 2k, आई एक्स आई माइनस 3j प्लस 5k, और एक्स आई, फिर यहाँ मिस्टेक हो गया, ये दूसरा सदिश है माइनस एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस 2k। करा क्या कि इन दोनों, ये दोनों परस्पर लंब है तो x का मान जांच लीजिए। अभी बोले a जो है a लंब है b पे, तो अभी बताएं लंब होने पर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, a डॉट b इज इक्वल टू जीरो, तो यह एक्स आई 3j 5k और डॉट माइनस एक्स आई प्लस एक्स जे 2k इज इक्वल टू, इसको जीरो के बराबर कर देना है और इसको गुना कर देना है जीरो का, तो एक्स आई के साथ गुना हो जाएगा तो माइनस एक्स और एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई डॉट आई तो जीरो हो गया। फिर इसको इससे के साथ गुना करेंगे, जे को माइनस 3x इज इक्वल 5 को जो है 5 गुना 10 हो गया इज इक्वल टू जीरो हो गया। ये द्विघात समीकरण पर यह टूट रहा है, और इसको द्विघात समीकरण पर हल कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर 5x माइनस 2x माइनस 10, 5 गुना 10 एक्स प्लस 5 माइनस 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस 2 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर 2, एक्स प्लस 5 बराबर जीरो, एक्स बराबर माइनस 5, तो 2 और माइनस 5 हो जाएगा इसका एक्स का मान, है ना। ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर लंब था, तो लंब सदिश में जो है डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, वही सूत्र लगा दिए डॉट प्रोडक्ट जीरो का, और इस तरह से इस एक्स का कोई मान दे देगा तो एक्स का मान इस तरह से निकालना है, एक्स के जगह पर कुछ भी दे सकता है मान निकालने के लिए। फिर है आगे का सवाल है इसी ढंग से, जैसे दो सदिश दे दिया है 2i 5j प्लस k, और एक सदिश दे दिया, दूसरा सदिश दे दिया i प्लस 2j माइनस k। पूछ रहा है क्या कि दोनों में क्या संबंध है, ऑप्शन दिया अलग अलग, ए डॉट बी बराबर जीरो, ए डॉट बी इज इक्वल टू नोट जीरो, ए डॉट बी इज इक्वल टू 9, इस तरह दोनों को गुणा करना है, 2i 5j के आई प्लस 2j माइनस के, अब दो को एक से दो हो गया, 5 गुना 10 हो गया, माइनस यहाँ के एक हो गया, तो दो में माइनस 11 घट जाएगा तो माइनस 9 हो गया इसका आंसर। ये वेक्टर का जो है ऑब्जेक्टिव का तो अभी चल रहा है ये
सीरीज, और ये आज लास्ट सीरीज है, इसमें ऑब्जेक्टिव जितना भी था पूछने के लिए वो हो, हो गया। फिर आगे है, आगे का सवाल है वेक्टर के लिए, कह रहा है क्या कि यदि ए पैरेलल टू बी दे दिया है, तो कह रहा है दो सदिश एक दूसरे के पैरेलल हो तो क्या होगा, ए और क्रॉस प्रोडक्ट बी, कह रहा है ए क्रॉस प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा जब दो सदिश जो है पैरेलल होता है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा 0 जब पैरेलल हो जाएगा। तो ए पैरेलल बी दिया है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट जो हो गया तो 0 हो जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट हो जाता है ए बी इज इक्वल टू ए का मोड बी का मोड जब ये पैरेलल होगा। फिर आगे का सवाल है इसी ढंग से क्रॉस प्रोडक्ट में, सवाल है क्या, ये जैसे 1 0 2 ये सदिश दे दिया, पूछ रहा है क्या कि इसका स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर निकाले, इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर निकालने बहुत आसान है, जो नियामक दिया उसमें आई जे के लगा देना है। जैसे एक आई तो आई ये हो जाएगा, 0 में जे लगाएंगे तो 0 जे और 2 के तो ये 0 हो जाएगा। तो आई प्लस 2 के ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्लस 0 जे प्लस 2 के ऐसे भी यह लिख सकते हैं। तो आई प्लस 2 के यही हो गया इसका आई या प्लस 2 के, यह पोजिशन वेक्टर निकाला है। जब कोई नियामक दे दिया तो उसका पोजिशन वेक्टर इस तरह से निकाला जाता है ये। फिर ये बार बार इस तरह का सवाल रहता है कि आई क्रॉस जे, ये सवाल बार बार परीक्षा में बहुत सारा 3 4 ठो सवाल इस तरह से लगातार रहता है, इसके लिए इसको जो है अच्छा जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें डॉट और क्रॉस दोनों आ रहा है। जे आई क्रॉस के, फिर इसमें के और डॉट, फिर आई क्रॉस जे आया है, आई क्रॉस जे बराबर के होता है, कैसे होता है कल का वीडियो में बता चुके हैं। फिर जे आई जे क्रॉस के बराबर आई होता है, फिर जे आई इंटू आई और क्रॉस क्या कहते हैं आई क्रॉस के आया है, तो आई क्रॉस के क्रॉस आई बराबर जे होता है, तो यहाँ आई क्रॉस के आ गया तो इसका उल्टा हो जाएगा, माइनस जे हो जाएगा। तो अभी तुरंत बताएंगे, ये एक हो गया या एक हो गया माइनस एक हो गया, कट गया तो इसका मान एक हो जाएगा। ये हो गया वेक्टर का इस तरह से। फिर आगे का सवाल है कि इस तरह से रहे, यदि ए प्लस बी और डॉट ए माइनस बी, तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, तो ए को इससे डॉट प्रोडक्ट होगा, ए डॉट ए प्लस फिर ए माइनस ए डॉट बी, बी से फिर बी डॉट ए और माइनस यहाँ हो गया बी डॉट बी, तो यह ए और डॉट ए हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ए डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी या बी डॉट ए दोनों बराबर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में माइनस आता है, तो ये हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इसका आंसर हो गया जाए डॉट प्रोडक्ट के लिए। फिर आगे का सवाल है इसी ढंग से कि दो सदिश दिया हुआ है और उसके बीच का कोण निकालने के लिए, जैसे अभी बताएं बीच का कोण, जैसे 2i ए बराबर 2i माइनस 3j और 2k, अब बी बराबर दिया हुआ है i प्लस 4j प्लस 5, इसका बीच का कोण, तो ए और डॉट बी इसमें रख देंगे, डॉट निकालने के लिए ए का मोड बी का मोड कोस थीटा, यही दो सदिश का कोस प्रोडक्ट से बीच का कोण निकलता है। ए डॉट बी यानी कि 2i 3j 2k इंटू आई प्लस 4j 5k, ए का मोड 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट, अब बी का मोड 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर रूट, अब कोस थीटा, ये उसको गुना आई को आई के साथ गुना होगा, 2 होगा, यहाँ 4 किया 12 हो गया, यहाँ 5 गुना 10 हो गया, यहाँ हो गया 2 दूनी 4 3 तिया 9 2 दूनी 4 2 दूनी 4 3 तिया 9 2 दूनी 4, फिर यहाँ हो जाएगा 1 4 को 16 25 25 कोस थीटा, ये हो गया 10 2 12, इधर 12 इधर 0 हो गया,
आइए अब इधर कुछ भी हो तो आंसर इसका तो जीरो ही आएगा। कोस थीटा इधर क्योंकि जीरो से भाग हो जाएगा तो कोस थीटा बराबर जीरो। तो यही हो गया इसके बीच का कोण। तो कोस थीटा बराबर जीरो जीरो आ गया। तो कह रहा था कि ये सदिश के कोस जीरो डिग्री थीटा का मान आ गया जीरो। आगे का है सवाल आगे का इसी तरह से। अब आगे का सवाल है कि यदि इस तरह से हो कि ए ए इसका मैट्रिक्स दे दिया, पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो इस मैट्रिक्स के स्तंभ तीनों स्तंभ बराबर दे दिया है। तो मैट्रिक्स चैप्टर जब पढ़ा रहे थे उसमें बताया कि थे कि किसी स्तंभ के सभी सदस्य यदि बराबर होता है, किसी स्तंभ का सभी स्तंभ या पंक्ति का सभी सदस्य यदि बराबर हो तो उसका मान जो है जीरो के बराबर होता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा जीरो। ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ तो तीनों बराबर ही है सभी सदस्य, तो इसका मान हो गया जीरो के बराबर हो गया, डायरेक्ट इसका मान हो जाएगा जीरो। फिर आगे का है जैसे एक्स आई वाई जे जेड के, इसका मापांक निकालना है, मापांक यानी कि मोड निकालना है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट हो गया। ये हो गया मापांक, इसका निकल गया एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर का रूट हो गया यह। फिर आगे का सवाल है कि दो सदिश दिया हुआ है इस तरह से। ए बराबर दिया हुआ है 2i प्लस 5j प्लस के, और बी बराबर दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 4k। इसका करा क्रॉस प्रोडक्ट निकाले, ए और क्रॉस बी, ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डॉट प्रोडक्ट में तो सेम गुना करना है। क्रॉस प्रोडक्ट में बताए थे ऐसे लिखना है इसका आई जे के, आई के साथ 2 हो गया, जे के साथ 5 हो गया, के के साथ 1 हो गया, इसके साथ 3 हो गया, यहाँ 2 आ गया, 4 हो गया। अब इसका जो है इस तरह से जो है इसका मैट्रिक्स कर देना है। अब ये आई आई को ऐसे लेना है, इसको इस तरह से बंद करना है। तो 5 के 20, अब माइनस आई है बीच में, इससे गुना, इसके साथ गुना, माइनस में प्लस 2, फिर यहाँ माइनस जे लेने पर जो है फिर यह 4 गुना 8 और माइनस 3, के को लेने के बाद फिर माइनस 2 दूनी 4 और 5 किया 15। इस तरह से जो है ये ए डॉट बी का मान निकलता है, ये क्रॉस का मान। ये हो गया 22i और माइनस 5j, और ये 15 यहाँ घट गया तो यह 11k। ये क्रॉस प्रोडक्ट इस तरह से किया जाता है। इसी में भी मोड लगा दिया जाएगा तो फिर इसका मोड निकाल दिया जाएगा। इस तरह से जो है यह वेक्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव, संभावित ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पूछा जाता है वो सारा मैंने बता दिया, और इससे ही परीक्षा में रहता है ऑब्जेक्टिव। जय हिंद।